हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। अब हम करेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ द रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज ऑफ क्लास 9th. So the review exercise in front of you, first we have to do the MCQs and then we will go towards the questions. 4 options are given against each statement and circle the correct one. In the following linear equation is, as you can see, there are 4 options and you have to select the right option. This is not the linear equation, even this is not the equation. Why? Because this is the sign of inequality. ये सिंबल किस चीज़ का है? इनइक्वालिटी का. अब इसको देखते हैं, ये भी सिंबल किस चीज़ का है? इनइक्वालिटी का है. ये एक इक्वेशन है बट दिस इज़ नॉट द लीनियर इक्वेशन. वी डोंट हैव द वेरिएबल हियर. यहाँ पर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है. यहाँ पर आ जाएं तो ये देखें, ये प्रॉपर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन की का फॉर्मेट दे रही है. 2x + 1 = 1. तो यहाँ इसको मार्क कर दें. दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन होता है कि जिसमें वेरिएबल की पावर आपके पास क्या होती है? 1 होती है. नेक्स्ट देखें, सोल्यूशन ऑफ दिस इज़, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है. सोल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका आपके पास क्या है? फर्स्ट करें, यहाँ पर अगर लिख दें 5x - 10 = 10, तो देखें 10 यहाँ प्लस है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस है, वहाँ पर प्लस होगा. दिस विल बी 20. 5 मल्टीप्लायर है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड. 20/5 = 4, then x = 4. तो इसका आंसर आपके पास क्या है? ये आंसर है. इफ़ 7x + 4 < 6x + 6, then x belongs to the interval. ये क्या है सारा? इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पर आपके पास क्या है? ऐसा करते हैं, 7x को यहीं रहने दें. 6x प्लस है, वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा. उसके बाद ये 6 है, 4 को उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस हो जाएगा. ये आएगा x और ये आएगा 2. कि वो सारे नंबर एक ऐसा सेट जिसमें x छोटा है 2 से, यानी कि 2 इंक्लूड नहीं है और 2 से छोटे. अब ये फॉर्मेट जो है ये क्या है? इस तरह से ये इसको कैसे लिखा जाता है? ये देखें, इस तरह से इन्फिनिटी क्यों लिखा गया है? ये क्या है? अच्छा, पहली बात ये कि वो ये कह रहा है कि यहाँ पर x छोटा है 2 से. अब 2 से छोटे नंबर का मतलब है, अगर नंबर लाइन में देखें तो ये 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2 आएगा और ये सब सारे नेगेटिव नंबर आएंगे. और ये सारे नंबर जो हैं आपके पास, वो कहता है कि छोटे हैं 2 से. अब +2 की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं जाकर ये देखिए 0, 1, 2 और ये -1, ये -2. 2 से छोटे नंबर, 2 से सारे छोटे नंबर इस तरफ जा रहे हैं, 2 से छोटे नंबर इधर है और यहाँ से कहाँ मूव करके जा रहे हैं? यहाँ पर एक इन्फिनिटी का सिंबल होता है. अब देखें, नंबर लाइन ऐसे थोड़ी कभी ख़त्म ही नहीं होती. ये पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव के चलते जा रहे हैं नंबर. इन्फिनिटी एक इन्फिनिट चीज़ को शो कर रहा है. तो यहाँ से शुरू करके यहाँ पर चलते जा रहे हैं नंबर. अब ये देखें, 2 इंक्लूड नहीं है. ये एक ब्रैकेट है जो जिसको पेरेंथेसिस बोलते हैं. ये एक और सेट को शो करने का तरीकाकार होता है. तो इसको बोलते हैं कि 2 इंक्लूड नहीं है और ना -∞ इंक्लूड, क्योंकि वो कोई नंबर ही नहीं होता. हम कहते हैं कि इसको, ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी कि वो नंबर जो 2 से छोटे हैं, यानी कि 2 नहीं, 2 से छोटे नंबर और कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक. ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है. अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू, एक जो वर्टिकल, अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूँ, यानी कि प्लेन, ये XY प्लेन को कहते हैं. अगर आप इसमें से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये किस तरह से करता है? इसको डिवाइड करता है. इसको राइट हाफ प्लेन बोलते हैं, हाफ प्लेन या लेफ़्ट हाफ प्लेन भी बोलते हैं. तो ये इनमें से बहुत से MCQs है जिसकी 2-2 ऑप्शन, जो काफ़ी सारी ऑप्शन जो क्लोजेस्ट ऑप्शंस हैं यहाँ पर. तो हम ये कह सकते हैं, आप इसको बेशक राइट कह दें, बेशक लेफ़्ट कह दें. ठीक है, लेकिन एक मिनट, वो कहते हैं क्योंकि 2 प्लेन्स बनते हैं, एक प्लेन को वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है. तो राइट लेफ़्ट भी कह सकते हैं, लेकिन जो इसके क्लोजेस्ट है वो क्या है? 2 हाफ प्लेन्स जो है इसके आंसर्स बनेंगे. अब देखें, द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी. लीनियर, अगर आपको 5.1 और 5.2 के क्वेश्चन याद हो, जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो वो एक इनइक्वालिटी होता है और हमने क्या करना होता है, उसके जो उसकी जो इक्वेशन बनती है. देखें, क्वेश्चन लीनियर इनइक्वालिटी में होता है लेकिन उसकी एसोसिएटेड या उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम बनाते हैं. ठीक है, 5.1 5.2 में हम यूँ क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल इसकी तरह. ये देखिए, हम इसकी अगर आपको याद हो, आपने देख ली है वीडियो, तो देखिए कि ये इनइक्वालिटी है और इसके मुताबिक हम बनाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन. ठीक है, तो सिमिलरली वो ये कहता है कि वो इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड नॉट क्यूबिक, नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट फिजिबल, दिस इज एसोसिएटेड. हम इसकी जगह कॉरेस्पॉन्डिंग का वर्ड भी लिखा है मैंने अपनी वीडियोस में, और उसकी जगह एसोसिएट मतलब जो उसके जैसी हैं उसके साथ की जो होती है. तो चाहे आप एसोसिएटेड लिखें या कॉरेस्पॉन्डिंग, बिकॉज ऑप्शन इज एसोसिएटेड, ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट एसोसिएटेड इक्वेशन. अब ये क्या है? 3x + 4 <= 0. दिस इज एन इक्वेशन, इनइक्वालिटी, आइडेंटिटी, नॉट इनइक्वालिटी. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वेशन बट दिस इज इनइक्वालिटी. ये सिंबल किस चीज़ का है? इनइक्वालिटी का.
कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर आपको याद हो तो जो भी हम जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कोई कोई शेप अगर इस तरह की आपके पास आ रही है तो जो इसके ये जो पॉइंट्स इसको कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल में हम जब कोई शेप्स की बात करते हैं तो जो शेप्स होती हैं उसमें हम उसको वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं ट्रायंगल की बात करती हूँ तो जिसके जो कॉर्नर्स होते हैं मैथ्स में उनको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो एक ऑप्शन क्या होती है कॉर्नर पॉइंट, दूसरा क्या होता है वर्टेक्स होता है। ठीक है, वर्टेक्स होता है। उसके बाद देखिए ओके नेक्स्ट देखें 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये क्या कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे है। ठीक है, इसका सोल्यूशन करके देखते हैं जब हम बारी बारी इक्वेशंस में पुट करेंगे। ये है आपके पास 4x 5a ग्रेटर देन 8। हम ज़रा इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो 4 0 0 5 0 0। तो 0 क्या 0 ग्रेटर है 8 से? ऐसा नहीं होता है, 0 ग्रेटर नहीं है 8 से, बल्कि 8 जो है वो ये तो कह रहा है कि 8 स्मॉलर है, तो ये तो हो नहीं सकता इसका। नेक्स्ट देखें 3x + y लेस देन ग्रेटर देन 6, 0 और ये भी 0 हो गया। क्या 0 ग्रेटर है 6 से? ये भी फॉल्स है, ऐसा कैसे हो सकता है, 0 बड़ा नहीं है 6 से। उसके बाद देखें यहाँ पर ये भी 0 ये भी 0, तो 0 अभी इसको ज़रा छोड़ दें, इसको ऐसे रखते हैं। अब इस पर चलते हैं, ये 0 + 0 ग्रेटर है 4 से, 0 ग्रेटर नहीं है 4 से, 0 तो स्मॉलर है। तो देखा जाए तो ये तो तीनों हो नहीं सकते। अब इसके पास क्या है अगर देखा जाए तो ये उसने बोला है 0 ऐसे, तो 0 लेस, ये इसके क्लोजेस्ट है। मतलब ये वो आंसर्स हैं जो क्लोजेस्ट आंसर हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबिलिटी है इनकी। और इसके बारे में क्या है कि ये हम कह सकते हैं, फ़र्ज़ करें अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं यस 0 0 के इक्वल है। तो जो बहुत क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो ये है। अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन इसकी एक भी नहीं है। राइट ऑप्शन क्या है इसकी? एक भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सारी कोई भी एक राइट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। अच्छा, अगर हम देखें हम जो क्वेश्चन करते हैं तो जो सोल्यूशंस हमारे पास निकलते हैं, सोल्यूशन रीजन्स, जिस रीजन में हम सोल्यूशन बना रहे होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो हमारा अगर फ़र्ज़ करें अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी वो ड्राइंग बन रही थी तो कहता है उसको ऑब्जेक्टिव रीजन कहते हैं। यस, क्योंकि वो जैसे क्वेश्चन में 5.2 में लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने कहाँ रहना है? यहाँ। ये उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यू हैव टू स्टे हियर, यहाँ आपने जो अपनी शेडिंग करनी है वो यहाँ रह के करनी है। अब वो कहता है उसको ऑब्जेक्टिव रीजन भी कहते हैं क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्टिव एरिया होता है, रीजन होता है। उसको सोल्यूशन भी हमारा वहाँ पर होता है, फिजिबल भी, कंस्ट्रेंट्स रीजन भी। तो जो एक्चुअली जो ज़्यादा सूटेबल वर्ड है यहाँ पर इस चैप्टर के लिए से वो कौन सा है? फिजिबल रीजन है। अ फंक्शन दैट इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर आप क्वेश्चन में देखें 5.2 के वो सवालों में क्या लिखा होता है कि वो अगर आपको याद हो तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखता है। तो जो हमारा जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना तो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो यूँ इसके MCQs जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे अपने जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे कितने टोटल क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है हार्डली। ठीक है, तो जो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। ये हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपके पास। इसमें क्या करेंगे आप? सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3x, 3x प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 5 माइनस है, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? प्लस है, माइनस हो जाएगा। 4x, 5 में से 3 गए 2, -2। अब 4 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा -1/2। अब -1/2 देखा जाए तो 1 और 2 के कहीं जाके दरमियान में आता है। इस तरह से देखें, ये आपका 0 है, ये -1 और -2, तो ऑफ कोर्स इन दोनों के दरमियान में लाई करता है। तो बस यहाँ रिप्रेजेंट कर दें, यहाँ लिख दें -1/2। ये आपका 5.1 का क्वेश्चन है, उस जैसे क्वेश्चन में वहाँ पर किए हैं। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है? 2x + 1, ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। अब क्या करेंगे कि इनको अलग से यानी कि 2 फ्रैक्शन सॉल्व कर लें। 3 2 ज़ा 6 है, उसके बाद 2 को इससे मल्टीप्लाई करें। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा और इसको इससे मल्टीप्लाई करें। ओके, यहाँ मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस कर दिया। मैं थोड़ा आपको और बताऊँ तो इस तरह से होगा 3 1 ज़ा 3 माइनस और x माइनस, बाद में ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। इस तरह से ये यहाँ पर देख लें, मैं बता रही हूँ 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाद मैंने डायरेक्ट प्लस लिख दिया, माइनस माइनस प्लस आया। ओके, अब हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, 3 में से 1 गए 3 + 1 4 और ये 2 + 3 5 हो जाएगा। इसका आ जाएगा 4x + 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4x + 5, ये 3 को इससे मल्टीप्लाई, 6 को इससे, 6 4 24, 6 1 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। 12x को यहीं रहने दे, 6x प्लस माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 15 प्लस है, यहाँ माइनस, ये आ जाएगा 18 या 9,
18 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2। 1/2 अगेन कहाँ लाई करता है, 0 और 1 के दरमियान में लाई करता है, दैट इज़ 0.5। तो ये आप यूँ करके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें 1/2। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखें आप, 3x + 7 < 16 है और 7 प्लस है, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। 7 है वहाँ माइनस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड होगा। जब आपको मैंने बताया था जब ये निशान होता है तो इसको शेड करते हैं। x < 3 है, 3 से छोटे नंबर सारे आएंगे, तो 3 से छोटे नंबर आपने क्या करना है, 3 पर जाएँ और 3 से इस तरफ जाएँ, तो ये 3 से छोटे नंबर हैं सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5 1 5, 5 3 15, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। एक्स की हर चीज़ को अपने लेफ्ट हैंड पे ले आए, 5x प्लस, पहले इनको सॉल्व कर दें, इसको माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, उसके बाद 16 प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये 15 है माइनस यहाँ पर प्लस होगा, 11 आएगा। अब आप जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब कभी किसी इनइक्वालिटी को आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से डिवाइड करते हैं, माइनस के यानी कि देखो मुझे यहाँ से 11 नहीं चाहिए, -11 यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं -11 से यहाँ भी डिवाइड करूँगी और यहाँ भी डिवाइड करूँगी। तो जब -11 से डिवाइड करूँगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, और उसी मोमेंट पे जब मैं इसको डिवाइड कर दूँगी तो इसकी इनइक्वालिटी की शेप जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये हो गया, इसको कैंसिल कर दें तो x < 1। इक्वलिटी का साइन आपको नज़र आ रहा है, वो सब नंबर जो छोटे हैं -1 से, तो -1 से आप इधर को जाएंगे तो नंबर ग्रेटर होते जाते हैं, और यहाँ जाएंगे तो नंबर क्या होंगे, लेस होंगे। इसको शेड क्यों किया है, यहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल है, साइन है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी। दिस इज़ फ्रॉम 5.1। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन, द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, आपको पता है एसोसिएटेड लिखें या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें, ये हमने इसकी लिखी। इसमें आपको याद होगा जैसे 5.1 और 5.2 में करते हैं, सबसे पहले हम इसमें से x को एक दफ़ा 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y को 0 रखेंगे तो x के 2 ऑर्डर्स पे रहेंगे, जिनकी हेल्प से हम अपनी ड्राइंग करते हैं, हम अपना ग्राफ को प्लॉट करेंगे यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो प्लॉटिंग है, वेट अ मिनट प्लीज़, अच्छा यहाँ पर एक दफ़ा y को, क्योंकि हमारे पास कितनी इक्वेशंस है, वी हैव 1 इक्वेशन। अब इसकी हमने क्या कर दिया, प्लॉटिंग के लिए ये कर दिया। जब इसके जस्ट अ मिनट, दिस इज़ 3x - 4y और 3, ओके वी हैव 2 इक्वेशंस। इसकी 2 इक्वेशंस थी। पहला लेट मी चेक द बुक, इसमें कितने थे हमारे पास, यस ये बुक है, इसमें मुझे लगा एक है, एक ये है और दूसरी ये है। तो पिछले पेज पे इसके x5 मालूम हो गया, अब इस पेज पे ये वाले करेंगे जो एसोसिएटेड इक्वेशन है। यहाँ से 2 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, जो पिछली इक्वेशन थी उसके ये 2 ऑर्डर पेयर हैं, इसके ये हैं। अब प्लॉट करते हैं, पहले प्लॉट कर लिए तो देखो एक की ये इक्वेशन बने ग्राफ, दूसरे का ये, दोनों एक ट्रू है एक फॉल्स है टेस्टिंग के बाद। और मैं फिर एक बात आपको रिपीट कर दूं, ये चीज़ आपको नहीं समझ आएगी बिकॉज दिस इज़ रिव्यू, until unless you people are not doing 5.1 and 5.2 you are unable to do this exercise. So that was your basics, you have to go for there, then you have to come here for this part. Okay, अब ये देखो, आपको पता है जब सोल्यूशन ट्रू होता है तो आपने टुवर्ड्स द रीजन जो है अपनी सारी ड्राइंग करनी है। ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो पहली वाली है, तो देखो ये वाली है, ये वाला पोर्शन है जो पिछले पेज पे जिसके सॉल्यूशंस निकले हैं, ठीक है, ऑर्डर पे जो बने, ये यहाँ पर हो गया। और दूसरी जो फॉल्स है तो उसने आपने इसको अवॉइड करना है। अब आपने इसका वो पोर्शन ढूंढना जो दोनों का कॉमन है, सिर्फ ये पोर्शन वो है जो कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये 5.1 का क्वेश्चन है, फिर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि आपने कौन से क्वाड्रेंट में रहना है, तो बेशक आप यहाँ जाए, आपने पूरा इसको शेड कर दिया, तो ये आपका एक्चुअल जो इसको नहीं करना क्योंकि ये दोनों का कॉमन पोर्शन आया है। तो यहाँ पर आपने देखें इसकी ड्राइंग कर ली, यहीं तक सवाल था, इसमें मैक्सिमम मिनिमम नहीं करना कुछ भी। अब आए नेक्स्ट पेज पे, जो इसका सेकंड, इसके 2 क्वेश्चंस हैं, सिमिलरली 2 इक्वेशंस हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपने बना ली, x को 0 करके y का पॉइंट, y को 0 करके x के 2 ऑर्डर पर यहाँ पर आए, फिर दूसरी इक्वेशन के लिए आपने कर दिया, ठीक है। फिर इसके जो आपने इसके ग्राफ प्लॉट कर दिए, ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपने देखा कि ये जो इक्वेशन है ट्रू है, दोनों ट्रू हैं। तो अब ज़रा मैं अगर इसको दोबारा यूँ बना के आपको दिखाऊं तो एक कुछ जो है वो इस तरह है और दूसरी जो है कुछ इस तरह से है। तो देखो बेटा, इसका जो सोल्यूशन ये आ रहा है और इसका ये आ रहा है, तो वो पोर्शन जो दोनों का कॉमन है, तो देखो जो कॉमन पोर्शन आ रहा है सिर्फ हमने उसको ही छेड़ना है, ठीक है। दोनों का अगर मैं इसको मेरा ख्याल आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, देखो ये वाला, ये जो ये और जो ब्लू है वो ये है, तो जो जिसमें दोनों ही पोर्शन आ रहे हैं सिर्फ उसको प्रिंट करना है, और वो सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ना ये है ना ये है, सिर्फ जो ये वाली जो शेप आ रही है ना, जो इस तरह से ये बन रहा है पोर्शन, बस ये आपका रिक्वायर्ड पोर्शन है,
इसमें कोई मैक्सिमम मिनिमाइज़ नहीं करना। 5.1 का क्वेश्चन है तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी को आपने शेड करना है, इसको बेशक यहाँ से बाद में आप इरेज कर दें, ये आपकी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका जो क्वेश्चन है कौन सा है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, ये है 5.2 का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देख लें ये आपका सब्जेक्ट है जिसको आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ये आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, अगेन आपने क्वाड्रेंट 1 में रहना है। और ये जो आपकी जो वो है इक्वेशन जो इनइक्वालिटी होती है एक ही है, तो बस एक के लिए करेंगे। आपके पास ये इक्वेशन है, इसका आपने x को 0 किया, y का आंसर, y को 0 किया, x का टेस्ट किया तो ट्रू आ गया। एक ही इक्वेशन है, आपने यहाँ रहना है, आपने यहाँ से यहाँ, वरना हम नॉर्मल 5.1 ने इसको देखिए सारा प्रिंट कर देते हैं, सारा शेड कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसमें ये रिस्ट्रिक्शन है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन 5.1 एंड 5.2, सो वी जस्ट हैव टू स्टे इनसाइड हियर। उसके बाद आपको पता है हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 एंड 3, 0 0। इसका क्या है, ये अगर 4 है तो 0 4 इसका पॉइंट आएगा, इसको क्या बोलेंगे 0,4। ये भी 4 पे है तो ये हो जाएगा 4,0। क्यों? क्योंकि एक्सिस का है ये 4 है और वाई का 0, यहाँ हमारे पास 0 वाई का है और एक्स का क्या है 4 है। ओके, हमारे कितने पॉइंट हैं, ए बी सी, हमारा जी, इसको जी ऑफ एक्स का नाम दे दिया। कोई कभी आपको पता है जेड था, कभी एफ है, अब जी है, एच वगैरह कुछ भी हो सकता है। 0 0 पुट करेंगे तो ऑफकोर्स सारा 0, 0 4 करेंगे तो 16, 4 0 करेंगे तो 4। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैक्सिमम किस नंबर पे, 16 पे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस इज़ दिस, ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दिस एंड दिस। दोबारा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, वही सारा तरीका जो 5.2 में था। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आ गई, x0 y0, x0 y0 ऑर्डर से मिल गए। हमने उसके बाद इसकी ड्राइंग्स कर दी, ये हमारा जो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। टेस्ट किया, एक फॉल्स, देखिए 0 ग्रेटर देन थी नहीं होता, 0 लेस देन है, ये फॉल्स हो गए, दोनों फॉल्स। अब जब दोनों फॉल्स हैं तो ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से हमने उस तरफ जाना है। देखें एक ब्लैक से शेड किया हुआ है यूँ, और दूसरा ये है, पर आपको वो चाहिए जिसमें दोनों कलर आपके मिक्स हो। ये तो देखो अगेन ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका होगा जो रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके पास, अब आप देख लें। आपके पास ए बी सी 3 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं। एक आपका जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो ये नहीं है, ये जगह नहीं, क्योंकि यहाँ से ब्लैक है। एक ये कॉर्नर पॉइंट्स है, एक ये वाला, और दूसरा आपके पास ये वाला कॉर्नर पॉइंट है। 3 कॉर्नर पॉइंट हैं। अब चेक करो ये क्या है, 3 0 एक्सिस पे क्योंकि लाई कर रहा है, इसका हमें पता नहीं, और ये हमें पता है दैट इज़ 0 2, ये वाई पे आ रहा है। पिछले क्वेश्चंस की तरह जब हमें एक्स वाई का नहीं पता होता तो हमने प्रॉपरली उसको साइमल्टेनियसली इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लकली राइट नाउ यू कैन सी दोनों एक्स एक्स के साथ 1 लिखा हुआ है, कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं है। वी सिंपली हैव टू सब्ट्रैक्ट बिकॉज द साइन आर सेम। एड बाय सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 फ्रॉम 2, 2 को ऊपर रख लेंगे, नीचे ये वैसे ही वो है तो कट जाएगा। 3 में से 1 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 2 मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, तो देखो x प्लस 3y ये है, 3 1 जा 3 2, उसके बाद 3/2 प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाता है। मैं इसको दोबारा यहाँ लिख के बता रही हूँ, इट्स टू मेसी हियर। तो ये एक्चुअली जो आपकी इक्वेशन बन रही है वो है x प्लस 3/2 इज़ इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 3/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, दैट इज़ 3/2। तो जो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3/2, और y की वैल्यू क्या है 1/2। इस तरह से आपके पास जो दोनों है वो आपको उसको x y के पॉइंट मिल जाएंगे। ये आपका a 0 2 था, b 3/2, 1/2, और c क्या था 3 0। अब हम इसको पुट कर लेते हैं बारी बारी। पहले करते हैं 0 2 वाला, तो ये 0 2 से 5 2 ज़ा 10 आ रहा है, एक ये वैल्यू है। फिर जब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं 3 3 ज़ा 9 और 5 1 ज़ा 5 2। अच्छा एक और बात, इतने टाइम से मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो डिनोमिनेटर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वो जब करते हैं जब दोनों अगर डिफरेंट हो। आप अगर चाहें तो वही तरीका अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी आंसर यही आएगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि डिनोमिनेटर डिफरेंट नहीं बल्कि सेम है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको एक बार लिखते हैं और इन दोनों को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। मैं फिर भी फॉर योर कन्वीनियंस करके दिखाती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, 8 1 + 1 2। तो देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 7 से 28, फिर भी वही आंसर आएगा, ठीक है, फिर भी वही फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे ये मेथड लगाएं ये लगाएं, एक ही बात है। 7 आ गया, ये 7 वैल्यू आई है,
और उसके बाद आपने क्या करना है 3 0, तो x 3 3 9, 5 0 0, तो उसने हमसे क्या मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास ये वैल्यू है और किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. होप सो थिंग्स विल बी क्लियर टू you. If there any query, any problem, you can ask me in the comment box. Do like the video. That will appreciate me, of course. I'll be more motivated for that reason. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.